नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। अब देखिए, अगर हम इस प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे पहली बात, एक दुस्थान का लॉर्ड एक मेलेफिक हाउस में जा रहा है। थर्ड हाउस जो है वो त्रिशदाई, यानी जो 3, 6 और 11 घर होता है जिनको हम मेलेफिक हाउसेज मानते हैं, उस ग्रुप में अब पढ़ता है। और 12th हाउस जो है 6 से 12th के 2 स्थानों वाले ग्रुप में आता है। तो इसलिए एक मेलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे मेलेफिक हाउस में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है ये इतना सिंपल नहीं है और बहुत डीप कॉम्बिनेशन है ये, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो। यहाँ पे थर्ड हाउस जो है वो एक उपचय स्थान भी माना गया है और हाउस ऑफ ग्रोथ भी है। ये काम त्रिकोण में फर्स्ट हाउस है, इस वजह से ये मटीरियलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस जो है वो साधना है, वो बेड प्लेजर्स है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो बाहर है, फॉरेन कंट्री है। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन में हम बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करें तो। पहले आइए ये समझते हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र इसके बारे में क्या लिखती है। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र बोलती है, अगर द्वादशेश तृतीय स्थान में हो तो भाई के सुख से हीन प्रदेशी स्वार्थी होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि 12th हाउस जो है वो दुस्थान है, यानी हाउस ऑफ लॉस भी है। और थर्ड हाउस जो है वो हमारे सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे लॉसेस हो रहे जो हैं वो थर्ड हाउस में हो रहे हैं। तो इसका हम एक ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका भी 12th लॉर्ड अगर थर्ड में प्लेस्ड होगा तो यहाँ तो उनके छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, अगर वहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं साथ में 12th हाउस के लॉर्ड के साथ। तो या जो उनके भाई बहन हैं उनके साथ संबंध हो नहीं होंगे, मतलब बन नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर वुड बी सेपरेशन। अब इसका रीज़न लड़ाई भी हो सकता है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये अपनी बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं, विच इज़ क्वाइट क्लियर इन दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए, 12वां घर जो है बाहर है, थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट जर्नीज है, थर्ड हाउस जो है 12th हाउस से 4th हाउस है, मतलब 12वें का चौथा स्थान है वो। इसलिए जो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है कि अगर 12th लॉर्ड थर्ड में अच्छा प्लेस्ड हो तो ऐसे लोगों का अपनी बर्थ प्लेस से दूर घर बनता है, यानी ये लोग काम की वजह से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये बड़ी क्लियर चीज़ इस तरह के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती है। इसी वजह से बृहत्पराशर होरा शास्त्र कह रही हैं कि भाई बहन के सुख से वंचित प्रदेश सी, यानी बाहर जाने वाले। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे ये चीज़ कि 12th लॉर्ड अगर थर्ड में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो है वो बाहर चले जाएंगे, अपनी बर्थ प्लेस से दूर चले जाएंगे, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं वो। एक पॉइंट इन्होंने और लिखा हुआ है, स्वार्थी होते हैं। अब देखिए, स्वार्थी जो है वो बहुत जेनरिक टर्म है, हर आदमी स्वार्थी है आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, बिकॉज ये कलयुग है। यहाँ पे आपको कुछ भी खरीदना है, इनफैक्ट आपको पूजा भी करनी है, उसके लिए भी यू नीड मनी, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ हर आदमी को बिल्स पे करने हैं अपने। इस वजह से सबको अपने हिसाब से पैसा चाहिए होता है, जो भी जिसके खर्चे हैं उस हिसाब से एवरीबडी नीड्स मनी। तो इस वजह से स्वार्थी तो हो ही जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप सन्यासी हो और आप को कुछ चाहिए ही नहीं। अदरवाइज अगर आप वर्ल्डली दुनिया में मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो आपको पैसा तो चाहिए ही, इसलिए स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है। एंड जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो थर्ड हाउस है वो एक काम त्रिकोण है, यानी मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो मटेरियल हाउस में चला गया। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को स्पेंड करने में इंटरेस्ट होगा एंड दे वुड लाइक टू स्पेंड ऑन मटेरियल थिंग्स इन लाइफ, मतलब जो चीज़ें मटेरियल हैं उस पर स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो इस वजह से ऐसे लोग जो हैं वो पैसा कमाना पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली इफ समबडी वांट्स टू अर्न मनी, अगर वो पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, तो उसको थोड़ा सा स्वार्थ तो रखना ही पड़ता है। इस वजह से
जब 12th लॉर्ड थर्ड में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं। थर्ड हाउस जो है वो जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है, वहाँ पे हमने हमेशा मेलेफिक्स को प्रेज़ किया है। अब एक सिचुएशन यहाँ ये भी बन सकती है कि थर्ड हाउस में अगर 12th लॉर्ड बैठा है और वो मेलेफिक प्लैनेट ना हो, यानी वो वीनस या जुपिटर हो, ऐसे केसेस में क्या होगा? तो देखिए, अगर 12th लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए और वो एक बेनिफिक प्लैनेट हो, तो ऐसे केसेस में जो ये लोग हैं उनको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा 12th हाउस का, बिकॉज थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो आदमी को पराक्रम नहीं करने देंगे। वीनस जो है थर्ड में प्लेस्ड, ऐसा माना जाता है वो अस्त हो जाता है एक प्रकार से, और ऐसे लोगों में पराक्रम इतना नहीं करने की क्षमता होती, उनमें विरिलिटी, अगर मैं इन दी वर्ल्डली सेंस बात करूं तो वो नहीं होती है। वो लोग कोई भी काम शुरू करेंगे, आलस की वजह से उसको आधा छोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एस्पिरेशंस नहीं होंगी लाइफ में, बिकॉज जितना मिल गया उसी में खुश हैं, इस प्रकार का थोड़ा सा लाइफ में एटीट्यूड हो जाता है। तो इसलिए अगर 12th लॉर्ड एज अ बेनिफिक प्लैनेट थर्ड में प्लेस्ड हो तो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर उसके साथ वहाँ पे मेलेफिक्स आ जाएंगे तो वो मटेरियल ग्रोथ के लिए अच्छा करेगा, ठीक है। उसकी वजह से ऑब्वियसली थर्ड के जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने बात की, सिबलिंग्स वगैरह वाली, वो चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है कि छोटे भाई बहन से रिलेशन ना हो, या वो हो ही ना, मतलब आप यंगेस्ट बॉर्न हो, ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आपको जब भी कॉम्बिनेशन देखना है तो यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, और उसी बेस पे आप इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो दीज आर माय थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन थर्ड हाउस। धन्यवाद।